हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्नो लर्न। आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसमें जो सवाल या क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने से पहले इस टॉपिक के अंदर एक नियम है जिसे बोर्डमास रूल या बोर्डमास नियम कहते हैं। सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है। इसकी सहायता से क्वेश्चन या प्रश्नों को हल करना होता है। बोर्डमास रूल नियम, बोर्डमास में जो बी दे रखा है उसका मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। हिंदी में बी का मतलब कोष्ठक, ओ का मतलब का, डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुना, ए का मतलब जोड़, एस का मतलब घटाव या घटाओ। कोष्ठक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। पहला रेखा ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा करली ब्रैकेट, चौथा स्क्वायर ब्रैकेट। हिंदी में इनको कहते हैं रेखा कोष्ठक, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। भाग को अपने इस निशान से व्यक्त करते हैं, गुणे को क्रॉस से, जोड़ को प्लस से, घटाव को माइनस से। जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट्स दिखाए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जो ब्रैकेट है इसको लाइन ब्रैकेट्स, छोटी लाइन से व्यक्त करते हैं। हिंदी में इसको रेखा कोष्ठक। दूसरा स्मॉल ब्रैकेट, ये है, उसको छोटी कोष्ठक या फिर छोटा कोष्ठक कहते हैं। तीसरा करली ब्रैकेट्स, इसको इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इसको मंझली कोष्ठक या फिर मंझला कोष्ठक कहते हैं। चौथा स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो स्क्वायर से ऐसे व्यक्त करते हैं। इसको बड़ा कोष्ठक या फिर बड़ी कोष्ठक कहते हैं। प्रश्न के अंदर अगर चारों ब्रैकेट्स दे रखे हों तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट्स को उठाते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स को। अब इस टॉपिक के अंदर मैं आपको 7 क्वेश्चन हल करवाऊंगा जो इस नियम पर आधारित हैं। सभी क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस नियम के अनुसार देखेंगे तो पहले पॉजिटिव के चिन्ह को करना है, फिर नेगेटिव को। तो यहाँ पर 24 का 24 आ गया, 24 का 24 माइनस यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे। 20 + 8 20 + 8 कितने हो गए 28,
18, 24 माइनस 28 में से 18 कम हो गए तो कितने रहेगा 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 24 और 10 है तो 14, तो ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ब्रैकेट यहाँ पर है तो पहले इसको सिंपल करेंगे। 28 को 7 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, का 2, 4 को 2 से भाग दिया तो 2, इसका सिंपल आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें ब्रैकेट यहाँ पर है तो पहले इसको सिंपल करेंगे। सोलह को 4 से भाग दिया तो कितना आता है 4, 8 को 4 से भाग देते हैं तो 2, ये उसका उत्तर हो गया। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें देखो दे रखा है 8 भाग छोटा ब्रैकेट 16 भाग 4 ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बंद ऑफ 2। ये इंग्लिश में ऑफ दे रखा होता है, यहाँ पर हिंदी में देखेंगे तो का दे रखा होता है ऑफ की जगह। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो सीखते हैं। अब इसमें देखो जहाँ भी ऑफ होगा या का होगा तो पहले क्या ब्रैकेट वाले को करेंगे सॉल्व, फिर ऑफ आएगा दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर 8 का 8 आ गया, सोलह को 4 से भाग दिया तो 4, यहाँ पर का आ गया, 8 भाग। अब का मतलब क्या होता है कि एक तरह से मल्टीप्लाई ही होता है। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 8, 8 को 8 से भाग दिया तो 1, उत्तर होगा, ये उत्तर है इसका। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर देखें तो ब्रैकेट यहाँ पर है तो पॉजिटिव वाले को पहला सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 16 4 वैसे का वैसा 2 वैसे 4 20 24 और 3 22। तो यहाँ पर आ गया -7, 16 को 4 से भाग दिया तो 4, माइनस के कितने हुए 28।
4 को 2 से गुणा किया तो 8 माइनस 28, इसका उत्तर आ गया -20। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इस प्रश्न में देखो, यहाँ पर दे रखा है रेखा, इसको बार भी कहते हैं। तो पहले इसको सिंपल करेंगे। 50 का 50 आ गया, 5 माइनस 16, 28, यहाँ पर 20। यहाँ पर 12 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। बीस माइनस 10, 10 आ जाएगा। अट्ठाईस माइनस 10, तो 18 आ गया यहाँ से। सोलह को भाग दिया 4 से तो 4 18, 4 प्लस 18 22, 50 को भाग दिया 5 से तो इसका 10 माइनस 22, 10 माइनस 22 का मान आ गया -12। तो ये इसका उत्तर हुआ, जो आंसर हुआ। अब 7वें प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर जो छोटा ब्रैकेट है, पहले इसके अंदर जो दिए हैं उसको सिंपल करेंगे।
यहाँ पर माइनस है, जहाँ पर पॉजिटिव है, तो पहले ये वाले सॉल्व करेंगे। प्लस की वैल्यू है यहाँ पर 7/8 वैसे आ गया, माइनस 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 में 2 को भाग दिया तो 2 आ गया, 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाता है। 4 में 4 से भाग दिया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। दो और 3 जुड़ के कितने हो गए, 5। 8 और 4 का एलसीएम 8। अब इसको सिंपल करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 10। माइनस का निशान यहाँ पर आ जाएगा, तो 3/8। 5 और 8 का एलसीएम 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस में 15। सोलह में से 15 गया तो 1। 4 और 40 का एलसीएम 40। यहाँ पर 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 9। 2 और 40 का एलसीएम 40।
20 प्लस में 9 कितने हुए, 20 प्लस 9 29, 29 बटे में 40। तो ये इसका उत्तर आ गया। दोस्तों अब आपके इस टॉपिक में जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।